साल 2009 17 ईयर यंग बॉय क्रिकेट की दुनिया में कदम रखकर सबको हैरान करता है। He scooped it to short fine leg and it catches taken. What a wonderful plan. दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम भी इनके सामने बेबस नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैट्समैनों ने भी इनके सामने घुटने टेक दिए। Should be out this time. Yes it is. That's a very big wicket. और आते ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर की विकेट भी निकाली और मोहम्मद आमिर रिमेंबर दिस विकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। The pitch and young man Mohammad Amir will remember this wicket for a long time. स्टार्टिंग में मोहम्मद आमिर ने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लिए, लेकिन सिर्फ एक साल बाद पैसों की लालच में आकर ये नौजवान लड़का अपनी करियर को तबाह करता है। 2010 में मोहम्मद आमिर का नाम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया, जो इनके करियर का सबसे बड़ा और तारीखी मोड़ साबित हुआ। No ball is the call, but that was a short ball. How far was that? Wow. ये कंट्रोवर्सी क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक समझी जाती है, जिसने न सिर्फ मोहम्मद आमिर बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। 2010 में इंग्लैंड के टूर पर गई पाकिस्तान की टीम लॉर्ड्स के मैदान पर अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रही थी। इस मैच के दौरान मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और उस वक्त के कप्तान सलमान बट पर जानबूझकर नो बॉल्स करने के इल्जामात आयद कर दिए गए। पहले तो ये समझते कि स्पॉट फिक्सिंग है क्या। कुछ लोग स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में फर्क नहीं करते और स्पॉट फिक्सिंग को ही मैच फिक्सिंग कहते हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब है कि कोई खिलाड़ी जानबूझकर किसी खास वक्त पर कोई मखसूस अमल अंजाम देते हैं, जैसे नो बॉल, वाइड बॉल या फिर किसी खास ओवर में ज्यादा या कम रन देते हैं। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में फर्क क्या है? स्पॉट फिक्सिंग मैच के नतीजे को नहीं बल्कि मैच के दौरान होने वाले छोटे वाकयात को मुतासर करता है, जैसा कि कोई बॉलर नो बॉल या वाइड बॉल करता है या किसी ओवर में ज्यादा या कम रन देता है। और मैच फिक्सिंग मैच के पूरे नतीजे को उलट देता है, जैसा कि एक टीम जानबूझकर हार जाए या जीत जाए। तो ये थे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में फर्क। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बरतानवी अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने इस स्कैंडल का इंकशाफ किया। इस अखबार के सहाफ़ियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्कैंडल का मास्टरमाइंड मजहर मजीद को खुफिया कैमरे के जरिए ये कहते हुए दिखाया गया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पैसों के बदले नो बॉल करवा सकता है। इस वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर दिखाया गया कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने कुछ ओवर्स में जानबूझकर नो बॉल की, जैसा कि पहले से तय था। इस स्कैंडल के नतीजे में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तीनों खिलाड़ियों मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पर पाबंदी आयद की। मोहम्मद आमिर पर 5 साल पाबंदी लगी, जबकि सलमान बट और मोहम्मद आसिफ पर 7 और 10 साल की पाबंदी आयद की गई। सबसे पहले तो ये कि दुख हुआ है ये सुन के 5 साल, क्योंकि एक क्रिकेटर के लिए तो जिसकी लाइफ ही क्रिकेट हो, तो मेरे ख्याल में ये फैसला सुन के तो मेरे ख्याल में आधी तो लाइफ ही इंसान की पूरी लाइफ समझे तबाह हो जाती है। तीनों का करियर तो खत्म हो चुका था, लेकिन मोहम्मद आमिर के लिए अब भी कुछ दरवाजे खुले थे, क्योंकि अब भी वो सिर्फ 18 साल के थे। अगर किसी के लिए मुमकिन होगा क्रिकेट में वापस आना तो वो मोहम्मद आमिर के लिए हो सकता है, लेकिन वो भी 5 साल के बाद। और एक बात जो कि इस ट्राइब्यूनल के सरबराह ने कही कि वो कम सजा देना चाहते थे शायद मोहम्मद आमिर को, लेकिन कानून ने उसकी इजाजत ही नहीं दी। मोहम्मद आमिर ने इब्तिदा में खुद को बेकसूर करार दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में मलूस होने का इतराफ कर लिया। इनका यह कहना था कि वो कम उम्र थे और दबाव में आकर ये सब किया। इतनी सी मुख्तसर जिंदगी में क्या कुछ देखा? मेरे ख्याल में देखा बहुत कुछ देखा, लेकिन आज जो देखा वो कभी नहीं देखा था। प्रिजन में सबसे पहले मेरे माइंड में ये गया कि ये मेरे साथ हो गया कैसे हुआ, और मैं ये सोच रहा था कि कैसे हो गया। इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने मोहम्मद आमिर की करियर को शदीद नुकसान पहुंचाया और इन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा जब वो अपने करियर के पीक पर थे। इस स्पॉट फिक्सिंग ने न सिर्फ इनके फैंस को मायूस किया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये एक बड़ा धचका था, क्योंकि ये टीम की ईमानदारी पर एक सवालिया निशान बन गया। 5 साल पाबंदी के बाद मोहम्मद आमिर ने दोबारा 2016 में कमबैक किया। Amir was banned from international cricket for 5 years. Well, this is a huge moment in a young fella's life, and this is some comeback. It really is.
एशिया कप 2016 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया और मोहम्मद आमिर को भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। इस एशिया कप के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में मोहम्मद आमिर ने दोबारा ये दिखा दिया कि वो अभी तक ये नहीं है और इसमें अब भी कुछ दिखाने का जज्बा है। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 83 रन बनाए और सबको यही लगा कि इंडिया इजीली ये मैच जीत जाएगी, लेकिन मोहम्मद आमिर की स्पेल ने मैच का नक्शा ही बदल दिया और मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में रोहित शर्मा और अरिजीत के राणे को आउट किया। दूसरी ओवर में रायना को और कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बैक इन दिस गेम। पाकिस्तान ने इस मैच में कुछ टाइम के लिए कमबैक तो किया, लेकिन 83 जैसे कम टारगेट को डिफेंड करने में नाकाम हुए। T20 और वनडे के बाद मोहम्मद आमिर ने टेस्ट में भी अपना कमबैक किया और उस ग्राउंड पर कमबैक किया जिस ग्राउंड पर 5 साल पहले इन पर पाबंदी लगी थी। Bowled inside edge. Amir has his first wicket on return. Yes, bowled. Full and straight, exactly the same as the first innings. और चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल भला कोई कैसे भूल सकता है, जब मोहम्मद आमिर ने इंडियन बैट्समैन को एक एक करके पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 339 रन का टारगेट दिया, लेकिन अब इस टारगेट को डिपेंड करना था क्योंकि इंडियन टीम में विराट, रोहित और शिखर धवन जैसे बैट्समैन मौजूद थे, लेकिन ये बड़े नाम आमिर के सामने बेबस नजर आए। पहले ओवर में आमिर ने बगैर काता कुले रोहित शर्मा को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी दूसरी ओवर में विराट कोहली को भी आउट किया। और फिर इसके बाद धवन की विकेट भी ली। आमिर की बदौलत पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से हराकर 8 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी उठा ली। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखा दी। इस टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में अचानक हमें एक न्यूज देखने को मिली। मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली 28 साल की उम्र में। एक करियर का इख्तिताम हो गया और एक पोटेंशियल सुपरस्टार कहीं खो गया। मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 28 साल की उम्र में अपनी पीक पर रहते हुए क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मोहम्मद आमिर ने इसलिए रिटायरमेंट नहीं ली कि वो मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, बल्कि पीसीबी से खराब ताल्लुकात की वजह से रिटायरमेंट। अगर पीसीबी ने इस तरह कह दिया तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी का ऑलरेडी फ्यूचर प्लान ही यही था कि आमिर को साइड पे करना था। बॉलर मोहम्मद आमिर का टीम मैनेजमेंट पर बुरे बर्ताव का इल्जाम, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले कि उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, इतना जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद आमिर लीग्स खेलते थे और मुख्तलिफ चैनल्स पर क्रिकेट के हवाले से तबसरे भी देते थे, लेकिन अब 2024 में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली और अब वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब विराट से एक प्रोग्राम में आमिर खान ने पूछा कि सबसे टफेस्ट बॉलर कौन सा है जिन्होंने अपने करियर में पेश किया है, टाइम्स में खेला हूँ बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के। क्या मोहम्मद आमिर अब भी पाकिस्तान के लिए वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे पहले करता था? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।